डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने वेदर के बारे में डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट। क्लाइमेट को हिंदी में जलवायु बोलते हैं। ये मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश वाले आप समझते ही हैं। तो देखिए क्लाइमेट क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ आप देखिए जो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं पहले से लाइनें, वो उन्हीं लाइनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो मौसम विभाग के साइंटिस्ट हैं वो डेली मौसम के अंदर जो बदलाव होते हैं उनके ऊपर ध्यान रखते हैं। वो डेली टेम्परेचर नोट करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, मतलब पूरी तरह से वो मौसम के ऊपर नज़र रखते हैं। डेली रेनफॉल कितना है, विंड स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इन सब को वो डेली कई कई बार नोट करते हैं। और हमारा टॉपिक क्लाइमेट का है, तो क्लाइमेट का कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर हमें किसी जगह की क्लाइमेट के बारे में पता करना है तो पहले हमें कई सालों तक ये देखना पड़ेगा कि यहाँ मौसम ज़्यादातर किस तरह का रहता है। आप ब्लैक बोल्ड लाइनें देखिए यहाँ पर, आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ देखिए, ये जो आपको ब्लैक बोल्ड लाइनें दिख रही हैं यहाँ वाली, ये देखिए लिखा हुआ है द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ प्लेस। मतलब अगर हमें किसी जगह की क्लाइमेट के बारे में जानना है तो हम 20 या 25 साल तक, 20 या 25 ईयर्स तक पहले हम वहाँ के वेदर पैटर्न को देखेंगे। और 25 साल के बाद जब हम उसका रिजल्ट निकालेंगे, जो हमने टेम्परेचर नोट किया 25 साल तक, 20 साल तक, ये देखेंगे कि जो ज़्यादातर टेम्परेचर है वो किस तरह का रहा उस एरिया के अंदर, एवरेज जो टेम्परेचर है वो क्या रहा, एवरेज मौसम क्या रहा वहाँ का। तो जो ज़्यादातर मौसम किसी जगह के ऊपर रहता है 20 या 25 सालों तक, हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर पूरे साल में ज़्यादातर कौन सा मौसम यहाँ पर रहेगा। तो जो एवरेज वेदर होगा वहाँ का, उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। जो मौसम ज़्यादातर मंथ के अंदर पाया जाता है किसी जगह पर, वो उसकी क्लाइमेट होता है। अब आप नीचे देखिए, दो टेबल दी गई हैं। इन दोनों टेबल्स के अंदर क्लाइमेट को डिस्कस किया गया है। आपको एक टेबल जम्मू कश्मीर के लिए दी गई है और दूसरी टेबल केरला के लिए दी गई है। तो देखिए, आप जम्मू कश्मीर का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो देखिए, यहाँ देखिए, ये वाली टेबल देखिए। इसमें आप देखेंगे कि जो मिनिमम टेम्परेचर है जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब पूरे साल का, जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो टेम्परेचर है वो आप देखिए। मिनिमम टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ हैं वो 10 के आसपास हैं। जो टेम्परेचर है मिनिमम वो 10, 12 या 17 तक है, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 17 है। लेकिन आप केरला की टेबल में देखेंगे इधर, तो आप जनवरी से लेके दिसंबर तक ये देखिए कि कहीं भी टेम्परेचर 22 से नीचे नहीं है। जनवरी में भी जो टेम्परेचर है वो 22 है, और दिसंबर में भी 22 है, जून में 23 है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो मौसम है यहाँ का वो गर्म रहता है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है
कश्मीर का वो कम है, जनवरी में माइनस में है, मार्च में 3.8 है, जून में 14.7 है। इसका मतलब ये हुआ कि केरला की जो क्लाइमेट है वो वेरी हॉट है और कश्मीर की जो क्लाइमेट है वो मॉडरेटली हॉट है। मॉडरेटली मतलब कम गर्म है, लेकिन केरला की जलवायु ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा जो मौसम है वो गर्मी का रहता है। इसी तरह अगर हम रेनफॉल देखें, बरसात, कश्मीर के अंदर जो बरसात है वो आप देखेंगे, यहाँ देखो लिखा हुआ है 57, 65, 99, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 99 है। लेकिन इधर जनवरी से लेके और दिसंबर तक केरला के अंदर जो रेनफॉल है, जो बरसात होती है, उसकी वैल्यू आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है कश्मीर के कंपैरिजन में। वैल्यूज़ जो हैं वो 23, 24 और फिर आगे 117, 230 और आगे और भी ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि केरला के अंदर बरसात भी ज़्यादा होती है। तो हम कहेंगे कि केरला की जो क्लाइमेट है वो वेरी हॉट भी है और वेरी वेट भी है। वेरी हॉट एंड वेट मतलब गर्म भी है और बरसात भी ज़्यादा होती है, उसको हम बोलेंगे वेट। लेकिन कश्मीर की जो क्लाइमेट है वो मॉडरेटली हॉट है और वहाँ बरसात कम होती है, इसलिए हम वेट बोलेंगे, वेरी वेट नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि वेट है। तो इस तरह से हम पूरे साल नोट करेंगे कि कब कितना टेम्परेचर रहा और फिर ये देखेंगे कि पूरे साल में एवरेज जो टेम्परेचर है, ज़्यादातर जो टेम्परेचर है वो कितना रहा। तो जो ज़्यादातर एवरेज जो टेम्परेचर रहेगा साल में, वो टेम्परेचर ही वहाँ की क्लाइमेट को शो करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं अगले पेज पर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर और केरला, केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इसी तरह राजस्थान का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ देखिए राजस्थान के अंदर आप जब टेम्परेचर नोट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो जनवरी से लेके दिसंबर तक हमने जो टेम्परेचर नोट किया उसमें टेम्परेचर ज़्यादातर ज़्यादा मिलेगा और वहाँ रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम है, बरसात बहुत कम होती है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है राजस्थान में और बरसात भी कम होती है, तो हॉट एंड ड्राई बोलेंगे। राजस्थान की क्लाइमेट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हॉट एंड ड्राई। इसी तरह ईस्टर्न पार्ट के बारे में पूछा गया है कि ईस्टर्न पार्ट की क्लाइमेट कैसी है, तो हम कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की जो क्लाइमेट है वो वेट मतलब ज़्यादातर बरसात होती है, इसलिए हम उसको वेट क्लाइमेट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया। अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी है तो आप कॉल करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ लिखने के लिए भेज रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन लिखते रहें। जब लर्न करेंगे तो हम क्वेश्चंस को भी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप रिटन वर्क कंप्लीट रखें और साथ साथ चैप्टर जो वीडियो भेजी जाती है वो भी आप समझते रहें, ध्यान से देखें। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।